जी, हम लोग यहाँ पर ना छोटे-छोटे 4-5 पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ज़रा-सा उनके ऊपर बात करूँगी। वो सुशांत से ही रिलेटेड है और एक मेरी अपनी ज़ाती गलती है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वो छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, इससे पहले कि मैं यहाँ पर दूसरी वीडियो के ऊपर ये अगर आपको आवाज़ आ रही है ना, तो ये मशीन है बर्फ़ के लिए, ठीक है? वो लोग आते हैं बर्फ़ को हटाने के लिए। मशीन नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं? यानी 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 वही वही जो होती है, ठीक है? तो ये रात के टाइम यहाँ पर हटाई जाती है बर्फ़। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। ये एक हैं जिनके नाम को मैंने यहाँ पर हाइड किया है और उनकी डीपी को भी, खैर डीपी थी नहीं लेकिन उनके नाम का शायद इनिशियल था यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जिसकी बात कर रही हैं, मैं ये नहीं चाहती कि वो उनके पीछे पड़ जाएँ या यहाँ पर ऐसी कोई भी बात हो। अच्छा, और इसके ऊपर मैं बात करूँगी। पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये मुझे क्योंकि अभी मैंने रात को वीडियो की थी सुशांत और सायरा के ऊपर, जिसमें मैंने खुद गड़बड़ की है। मैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंसान हूँ, तो मैंने ये गड़बड़ कर दी। और वो गड़बड़ ये थी कि जो सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर हैं उनका नाम रईस है, और जो सुशांत के फ्रेंड हैं, जो एक्स असिस्टेंट और एक्स फ्रेंड हैं, वो साबिर भाई हैं, साबिर अहमद शायद उनका नाम है। वो मैंने गलती कर दी। अब मैं बताती हूँ कि मैंने गलती क्यों की है। एक तो सबसे पहले ना, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे सबने इतना इस बात पे बोला है, इतना बोला है कि मुझे कभी-कभी होता है कि यार, यानी थोड़ा-सा इंसान होने का ना बेनिफिट दे देना चाहिए कि इंसान से गलती हो जाती है। और यहाँ पर गलती का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर आप इनकी स्टेटमेंट चेक करें ना, दोनों की स्टेटमेंट जो है वो बहुत सेम थी। रईस और साबिर दोनों की स्टेटमेंट सेम थी। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इंसान के जहन से निकल जाती हैं, और ये मैंने पहले कहीं सुनी नहीं, पहले कहीं पढ़ी हुई थी, तो वो उस वजह से भी कन्फ्यूजन हो जाती है। और ज़्यादातर हाउस स्टाफ की ही स्टेटमेंट आ रही थी, तो मेरे जहन में उसी वजह से रईस भाई का नाम ज़्यादा जुड़ा हुआ था, रईस का नाम आ रहा था और मुझे साबिर याद नहीं आ रहे थे, तो वो मुझसे यहाँ पर इस वजह से गलती हो गई। दूसरी बात, और एक बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं वीडियो में ये बहुत दफ़ा करती हूँ कि मैं नामों को बहुत मिक्स करती हूँ, यहाँ तक कि मैं नाम भी भूल जाती हूँ। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कारण है कि हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं उनमें वो जो हमारी जो मेमोरी होती है, हम उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। यानी होल्ड करने का मुराद मेरा ये है कि हर इन्फॉर्मेशन को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। जो हमारा माइंड जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है वो तो हमारे अंदर रहती है, लेकिन जो चीज़ें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ना, बारीक बारीक सी छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़लेस होती हैं हमारे हिसाब से, वो हमारा माइंड उसको क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, फ़िल्टर करता चला जाता है। ये हमारे माइंड, यानी जो हमारा माइंड होता है वो बहुत भरा हुआ होता है, उसमें उसको बहुत क्लटर किया होता है, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा कोई ऑपरेशन करा कर आ जाएँ दिमाग का, या कोई छोटी सी चीज़ करा कर आ जाएँ, या ऑपरेशन तो चलें दूर की बात है, आप अगर कोई मेडिसिन ले लें तो आपका जो माइंड होता है वो फॉग हो जाता है या नम हो जाता है, तो आप चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पर सोचें हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। नामों को मैं सिर्फ नाम भूलती हूँ, बल्कि मेरे साथ ये सिचुएशन है कि मैं अगर किसी को याद करने की कोशिश करूँ ना, किसी नाम को या किसी चेहरे को, मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं आता। मुझे अभी तक उनका नाम याद नहीं आया जो जिनके ऊपर मैं भी कुछ दिनों पहले ऐसी एक वीडियो में बात करी थी, जिनका वो नहीं जो यूट्यूब पर थे, शुरू में आए थे, जो कह रहे थे थम्स अप कर दो अगर मुझे सारे सुन पा रहे हो वाले। मैं भूल जाती हूँ। मैं पूरे केस के अंदर मैंने कितनी दफ़ा संदीप सिंह का नाम, सिद्धार्थ का नाम, सबके नामों को मैंने मिक्स किया। मैं सुशांत के अभी कुछ दिनों पहले नाम को सलमान खान कह रही थी मैं। तो ये मेरे साथ होता है, और वाक़ई यानी ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, लेकिन ये होती है, और मैं क्या करूँ। हाँ, अब आप लोग ये कहेंगे कि भई आप एजेंट हैं तो आप कैसे चीज़ों को भूल जाती हैं या ये कर लेती हैं वो कर लेती हैं। उसका भी मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि हम एक तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर से नहीं निकलती। ऐसा नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें भूल जाएं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बकवास किस्म की चीज़ और हमें पता है कि वो आगे इतनी यूज़ में नहीं है, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं। उसमें ज़्यादातर नॉर्मली नाम निकल जाते हैं मेरे जहन से। अच्छा, एक और क्या चीज़ थी, एक मिनट रुकिए। एक तो ये जो रात का टाइम होता है ना, वैसे ही मेरे लिए, हाँ याद आ गया मुझे, जब हम इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं ना, इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं, मिशंस के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग बाकायदा डोजेज़ लेकर जाते हैं, जिससे हमारी जो मेमोरी होती है वो एक्स्ट्रा, यानी क्या कहते हैं, वो
ज़्यादा तेज़ हुई हुई होती है, वो ज़्यादा उसको शार्प हुई हुई होती है। और हमारे लिए यही होता है कि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं, हम उसके ऊपर फाइल्स बनाते हैं, टैब्स ओपन करते हैं और ख़त्म। वो केस भी जैसे पुराना हो जाता है, अगले केस के बाद हमारे पास हमें पिछला केस ही इतना याद नहीं रहता, क्योंकि हम जो जिस केस पे नए केस पे काम कर रहे होते हैं, वो पुराना केस हमारे लिए, वो पिछला केस ही पुराना हो जाता है। नए केस पे इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। और ये लोग खुद भी प्रेफर करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हमारे ऊपर होता भी है कि हम हर इन्फॉर्मेशन दिमाग के कुछ हिस्से में से निकालते जाएं, उसको क्लीन करते जाएं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं क्लीन करते हैं अंदर से, उसके सिस्टम को, हमारे दिमाग के अंदर सिस्टम में एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा क्लीन करते जाते हैं वो लोग, कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना रखें। वो इनकी अपने लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है कि एकदम से, यानी कोई इन्फॉर्मेशन हमने निकाली और एकदम से ख़त्म, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, लेकिन ये कि कुछ डिटेल्स उसकी ब्लैंक हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, हमारे पास डॉट डॉट्स रह जाते हैं बीच में, वो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा ना, इस चीज़ को थोड़ा सा यानी समझ लिया करें, थोड़ा सा खुद थोड़ा सा लेकर ना ज़रा सा इस चीज़ को थोड़ा हौला हाथ रखा करें। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट की बात है, देखिए फार्म हाउस मैनेजर है रईस, और जो उनके फ्रेंड हैं वो हैं साबिर। अब मुझे याद हो गया है, मुझे बिल्कुल याद हो गया, मैं वाकई कंफ्यूज हो गई थी। तो ये फार्म हाउस मैनेजर जो हैं, उन्होंने जो बकवास की है वो 9-10 की नाइट के ऊपर बात की है और प्रपोजल के ऊपर बात की। और साबिर ने ये बात की है कि वो रिजॉर्ट में बैठे रहे और वो रिजॉर्ट से निकले नहीं, 3-4 दिन वो कमरे में बंद रहे। और उसके बाद जो है वो ट्रिप जो था थाईलैंड का, वो हमने जल्दी ख़त्म कर दिया था। बाकी सब सुनामी की वार्निंग से चले गए थे। मैं यानी कि साबिर और मुश्ताक जो थे, हम थाईलैंड 1 महीना और रुके, क्योंकि हमें सुनामी से डर नहीं लगता था। हम इश्क में ऐसे डूबे कि सुनामी हमें क्या ले डूबेगा, यानी वो उनको उस बात का तो डर ही नहीं था। तो वो सुनामी के लिए रुक गए, ठीक है। तो वो, लेकिन वो फिर भी नहीं डूबे, वो वापस आए, क्योंकि आके उनको ये पता था कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर हमें स्टेटमेंट देनी होगी, तो हम कैसे डूब सकते हैं। खैर ये सारी बात थी। तो वो स्टेटमेंट बहुत सेम थी, तो थोड़ा सा ये बात का कन्फ्यूजन हो गया था। अच्छा वापस आते हैं, एक और ये कहाँ गए ये भाई, इनकी भी मैं चुल को ख़त्म करूँ। ये भी वही बात कर रहे हैं कि बुलशिट के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई ये एक और चीज़ है। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए हम लोग ना मैजिशियंस नहीं होते। बेसिक फैक्ट्स, फलाना फैक्ट, ढिमकाना फैक्ट, ये फैक्ट्स छोटे छोटे नामी चीज़ें, ये फैक्ट्स नहीं होते हमारे लिए बेसिक। हमारे जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं ना, वो आपके फैक्ट से बहुत अलग होते हैं। हो जाती है गलती। और दूसरी बात ये कि एसएसआर के नाम पर दुकान चला रही हो, अच्छा ठीक है, आप भी आकर काम करना शुरू कर दें अगर आपको इस दुकान में काम करना है, नहीं तो फिर मर्ज़ी आपकी। यानी कॉन्फिडेंस है, हाँ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस सबके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर नहीं है तो प्लीज़ आप भी अपने अंदर पैदा कीजिए। दूसरी बात है कि झूठ और बकवास अगर आपको लग रही है, आपको किसी ने भी नहीं कहा सुनने को, ठीक है। तो ये जो ए जी, सुनो जी, ओ जी, जाओ जी, जाओ, ठीक है, बाय। मैंने बोला, मैंने कहा आओ देखो, नहीं ना, मैं किसी को भी नहीं बोलती, कोई देखे ना देखे मुझे कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई आप जाओ। अच्छा एक और चीज़ है, हाँ यहाँ पर ये मैंने ये भी एक और चीज़ है कि अगर सुशांत एजेंट थे तो उनको कैसे नहीं पता, कि उनको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए था कि वो लोग बुरे लोग हैं। देखिए बिल्कुल एजेंट्स को हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, वो इस चीज़ में काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं कि उनको चीज़ों का अंदाज़ा, लोगों का हाव भाव ताव, सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं होता कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन एक और भी चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मैजिशियन नहीं होते, हर चीज़ की एकदम से आपके ऊपर वही नाजिल नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आप इन्फॉर्मेशन अच्छे लोगों की सोहबत में बैठ के नहीं निकाल सकते। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है, दलदल में घुसते हैं तभी वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, वरना आप बिना कपड़ों पे छींटे मारे अपनी फंसी हुई गाड़ी को नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को भाई ज़रा थोड़ा समझ जाया करें। आपका नाम तो मर्दों वाला है, लेकिन आपकी डीपी जो है बहुत प्यारी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी यकीनन माँ होंगी, वो बहुत ही प्यारी हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसके लिए तो मैं तहे दिल से माफ़ी आप लोगों से मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सुरब आकमा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चमार और भंगी जो हैं वो कोई रेसिस्ट शब्द हैं। मुझे एक्चुअली रेसिस्ट कह रही हूँ क्या, भंगी का तो मुझे खैर मतलब पता है कि भंगी वो लोग होते हैं जो बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं, गटर साफ़ करते हैं,
और मैंने दुनिया में हर कास्ट के इंसान को ये काम करते हुए देखा है, लेकिन इंडिया में क्योंकि कास्ट सिस्टम है तो शायद आपके पास जो बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं वो नीची ज़ात के शायद लोग होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को के लिए ये शब्द शायद कास्ट उसमें सॉरी रेसिस्ट शब्द है ये। लेकिन मैंने दुनिया में हर किसी को बाथरूम साफ़ करते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ होती है। लेकिन भंगी का हाँ मुझे मतलब पता है, चमार का मुझे बिल्कुल मतलब नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता था कि चमार रेसिस्ट शब्द है। ये आपने मुझे बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आइंदा इस शब्द को बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसको इस सेंस में यूज़ करती हूँ कि चमार समझा हुआ है क्या, यानी बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे, यानी पागल समझा हुआ है, यानी मैं उस सेंस में यूज़ करती हूँ। तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है मतलब क्या है। मैं जब इंडिया रही थी शुरू में, जब मैं आई थी अपने पिता के साथ भी, तब भी मैंने ये सुना था। उसके बाद फिर जब मैं एजेंट बनकर आई तब भी मैंने सुना। तो मैंने जब लोगों को ऐसे यूज़ करते हुए देखा तो मुझे पता नहीं था कि ये रेसिस्ट शब्द है। मुझे एक्चुअली इसका मतलब भी बता दीजिएगा। तो दिल से, तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और क्योंकि हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं सेंटिमेंट्स हर्ट करने की, तो सायरा और सुशांत की जो फ़िल्म है जिसका मैं नाम नहीं ले पाती, मुझे पता है वो हिंदू रिलीजन से जो बहुत ही उसका गहरा ताल्लुक़ है उस जगह का, तो मैं इसी वजह से अब आजकल नाम भी नहीं ले रही उस जगह का, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। और मैं माशाल्लाह से इतनी बड़ी ट्यूबलाइट हूँ कि मुझसे ये नहीं हुआ कि मैं किसी से पूछ लूँ यहाँ पर, या मुझसे ये नहीं हुआ कि मैं ख़ुद यूट्यूब पर फ़िल्म का नाम लिख कर किसी को भी देख लूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में होस्ट या लोग अक्सर फ़िल्म नाम ले रहे होते हैं जगह का, तो वो माशाल्लाह यानी ये मुझे ख़ुद मेरी अपनी गलती है। ठीक है। तो क्या कहते हैं दिल से ना, वाकई दिल से मैं दोनों चीज़ों के लिए, उस फिल्म के नाम के लिए भी और यहाँ पर इन रेसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भी आप सब से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। यानी दिल से वाकई माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, यानी चौक 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 उज़ुर दिलरम, चौक उज़ुर दिलरम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मैं अभी सायरा ही की बात कर रही थी, मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया कि आप सायरा बोलती हैं, सारा नाम है उनका। देखिए, सायरा बिल्कुल अलग नाम है और सारा जो है वो अलग नाम है। मैं सायरा बोलती हूँ, मैं सारा नहीं बोलती। सारा जो है वो सारा आप लोग बोलते हैं, लेकिन मैं असल में ख़ुद जहाँ की हूँ ना, वहाँ पर सारा नाम को सायरा बोलते हैं। और ये वो वाला सारा नहीं है जो आप लोग बोलते हैं, यानी गोरे लोग बोलते हैं ना सायरा, ये वो वाला मैं सायरा बोलती हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग ही उस जगह पे बोला जाता है जहाँ की मैं असल में हूँ। ठीक है, ये उस तरीके से बोला जाता है, तो मैं मेरे मुंह से नॉर्मली उसका नाम इसी तरह निकलता है, लेकिन जब मैं उसके नाम को जोड़ रही होती हूँ कि भाई सारा ने सारा कुछ कर दिया, तो तब मैं सारा बोल देती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं सायरा बोलती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। वापस आते हैं हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वो है ये जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाली हूँ। ये मुझे एक्चुअली करनी थी मेरे इसको तो चलें छोड़ें। मेरे पास एक और चीज़ है, वो ये है कि मुझे सब लोग जो हैं एक आजकल, क्योंकि मैं सुशांत और सायरा के ऊपर बात कर रही हूँ, तो सब लोग मुझे एक पिछले साल की एक जो टाइम्स नॉन है मेरा ख्याल से, या पता नहीं इंडिया टीवी ने किसने एक वीडियो फुटेज निकाली थी सुशांत और सायरा की, जिसमें सुशांत जो हैं वो शायद सिगरेट पीते हुए दिखे हैं। तो उसके ऊपर मुझे बात करनी है। मैं अगली वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में अच्छा देखते हैं कौन सी वीडियो में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अगली वीडियो में किसी का सर फोड़ने वाली हूँ। मेरा दिमाग घूमा हुआ बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बार फिर जाते जाते शॉली।